हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो टाइटन का ट्रेड है मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया था वो आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे मैंने ट्रेड को प्लान किया। और ये जो बड़ी बड़ी दो कैंडल्स देख रहे हैं, दिस इज एक्सप्लोसिव मूव। हाउ आई कुड कैप्चर दिस एक्सप्लोसिव मूव, दैट आई विल एक्सप्लेन। और ये एक बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली द पॉइंट इज़ कि जब भी कोई स्टॉक है वो सपोर्ट लेवल में आता है तो वो सपोर्ट काम करेगा या नहीं करेगा वो आप थोड़ा जजमेंट ले सकते हो। बट जब भी कोई स्टॉक आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करते हो तो व्हाट आई इंसिस्ट के प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। या तो फिर एक सपोर्ट लेवल पे आता है एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक और वहाँ पर वो सपोर्ट लेवल काम करेगा या नहीं, दैट यू हैव टू जज। और जो भी स्टॉक आप इंट्राडे कर रहे हो उसका बिगर पिक्चर थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अब टाइटन का जो स्टॉक है उसको मैं कई दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट इट इज़ कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस। मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने 1513 के आसपास अपडेट दिया था कि ये ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। बिकॉज उसके रीजंस मैं बताता हूँ आपको कि उसका अब हम देखें कि बिगर पिक्चर इन द सेंस कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, की मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर आप देखोगे तो 20 EMA के आसपास। सिमिलरली जो मैंने पेज इंडस्ट्री का आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वही मेथड है। सो आई फॉलो कंसिस्टेंट मेथड। नाउ जो स्कैन था उसमें स्विंग ट्रेडिंग वाला जो स्कैन था उसमें भी ये यहाँ पर आ गया था। सो उसी दिन या दूसरे दिन मैंने शायद अपडेट दिया था कि ये ट्रेड आप कर सकते हो, इसको ग्रेजुअली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस। तो अब ये जो इंट्राडे ट्रेड लिया उसको मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले हम थोड़ा जो उसका एलयूटीओ स्ट्रक्चर है, बिकॉज वो एलयूटीओ का जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें भी जो सेटअप 1 बाय है उसमें अच्छे से फिट हो रहा है। तो अब हम जो एलयूटीओ स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और आप देखिए कि ये ओल्ड लेबलिंग है जहाँ पर ABC करके वेव A कंप्लीट हुआ था, देन ABC करके B था एंड इट वाज गोइंग फॉर ए C वेव। तो यहाँ पर आप ये जो ट्रायंगल से ब्रेकआउट आया था और C वेव का जो C वेव है वो कैसे ट्रेड कर सकते थे। और ये चार्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था एट दैट टाइम। बट समटाइम्स क्या होता है कि जो C वेव होता है वो फिर क्या है कि इम्पल्स बन जाता है। दैट मीन्स कि अब ये जो स्ट्रक्चर करेक्टिव लग रहा था इनिशियली, अब वो इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बन गया है। तो अकॉर्डिंगली अब हम उसको लेबल करेंगे यहाँ पर। आप देखिए कि दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ वेव 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड नाउ इट माइट बी गोइंग फॉर ए 5th वेव। और ये 5th वेव मटेरियलाइज होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, वही हमें एनालाइज करना है। और आप देखिए कि 3rd वेव है उसमें भी हमें उसके इंटरनल वेव काउंट्स देखने हो तो 1, 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5th। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, दैट मीन्स कि इंटरमीडिएट कर देते हैं एंड लेट अस मेक इट राइट। सो ये जो 3rd वेव है उसके वेव काउंट्स है, दिस इज़ 1, ABC यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। दिस वॉज अ ट्राइंगल इन वेव 2 पोजिशन, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। और ये जो 3rd वेव है उसका 5th वेव है और उसके भी इंटरनल वेव काउंट्स आप देखो बहुत ही क्लियर है। नाउ ये जो 3rd वेव था, दिस 3rd वेव कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है आप देखोगे 0 to 1, सॉरी 0 to 1 -2, दैट मीन्स 1.618 के ऊपर है, ये एक्सटेंडेड है। एंड नाउ ये जो 4th वेव है उसका जो रिट्रेसमेंट हम ले यहाँ पर, सो दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 0.236। और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने लेवल नहीं किया है बट इफ़ आई हैव टू लेवल, दिस इज A, B एंड C। तो 4th वेव में ABC बना है वो। अब ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें भी वेव A है वो बहुत ही शार्प था एंड वेव B जो है, B वेव में यहाँ पर हम देखें तो जो रिट्रेसमेंट था दैट वाज अराउंड 50%। और ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मैं आपको किस लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी C वेव
100% एक्सटेंशन से पहले टर्मिनेट हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग वेव 5 रैली। तो आप देखें कि सी वेव है वो 100% एक्सटेंशन से पहले ही टर्मिनेट हो गया है, बिकॉज ये करेक्शन टर्मिनेट हो गया है। वाई आई एम श्योर, बिकॉज कुछ मेथड्स है, टूल्स है, ये जो DMA है हम यूज़ करते हैं एलियोट वेव, जो मेरा कोर्स है एलियोट वेव का, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अब ये जो डिस्प्लेस मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, सो हियर वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये जो करेक्शन है फोर्थ वेव का वो टर्मिनेट हो गया है। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम नहीं कह सकते वी आर ऑफिशियली इन वेव 5 और वेव 5 मटेरियलाइज होगा ही। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि ये ABC करके वेव A हो, ये वेव B का बाउंस हो और फिर हम C के लिए नीचे जाए। दिस इज ABC करके A वेव है, दिस इज़ वेव B बाउंस एंड वी मे गो फॉर ए C वेव, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। बट ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट टेकिंग चांसेस, सो आई एम रीजनेबली श्योर कि ये करेक्शन ख़त्म हो गया है। सो एलियोट वेव के स्ट्रक्चर में भी वो अच्छे से फिट हो रहा है। सो दिस पॉइंट्स, मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके कि जब भी स्टॉक आप ट्रेड करते हो तो उसका ओवरऑल पिक्चर आपको पता होना चाहिए और एक कॉन्फ्लुएंस हो तो आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो स्विंग ट्रेडिंग वाले स्कैन में वो कई दिनों से आ गया था और उसको मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा था, और आज क्या हुआ अब हम वो समझते हैं कि हाउ आई कुड कैप्चर दिस मूव। तो इनफैक्ट आप यहाँ पर देखिए कि ये आज ओपन हुआ था वहाँ पर 1577 के आसपास एंड पूरा दिन उसकी धुलाई हुई थी। यहाँ पर 10:30 के आसपास उसने ये लो बनाया 1526 एंड देन यहाँ पर फिर इट स्टार्टेड टेकिंग सपोर्ट एंड देन इट बाउंस। तो अब आप देखोगे यहाँ पर उसका थोड़ा हम रेंज समझने का ट्राई करते, तो ये जो बड़ी रेंज है उसके बाहर आ गया था, दिस वाज द रेंज, और वो रेंज में से यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वाज द ब्रेकआउट उसने जो दिया था, ये ब्रेकआउट दिया था। एंड फिर क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में कि जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होता है वो फिर क्या है कि एक सपोर्ट जोन बन जाता है। और आप यहाँ पर देखोगे तो अब ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर जो अपर रेंज थी, नाउ इट हैड टर्न इनटू सपोर्टिव जोन। तो ये जो पूरा था दैट वाज अ सपोर्ट जोन। यहाँ पर हम देखें तो ये पूरा क्लस्टर है अराउंड 1525 से लेके हम कह सकते हैं 1520 से लेके 1540, ये एक पूरा सपोर्ट जोन था। अब आप कैसे श्योर हो पाओगे कि ये जो स्टॉक सपोर्ट जोन में आया है तो एग्जैक्टली वो सपोर्ट एस्टेब्लिश यहाँ पर हो गया है, वो कैसे श्योर हो पाओगे? सो दिस इज़ द क्रक्स। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये करेक्शन आया था और वो सपोर्ट जोन में आ गया। नाउ दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्राइस एक्शन। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक सपोर्ट जोन में आता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, अदरवाइज सपोर्ट माइट नॉट, मतलब वो होल्ड नहीं कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो एक प्रीवियस रेंज में आया, जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है उसमें आया है। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक कोई सपोर्ट जोन में आता है, लेट अस से कि ये करेक्शन यहाँ से आया एंड देन वो एक सपोर्ट जोन में आ गया है, ये सपोर्ट जोन में आया है और फिर वहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस करता है, देन इट रिट्रेसेस अ बिट, देन इट ट्राइज टू बाउंस एंड मैनेजेस टू होल्ड जो प्रीवियस लो है उसको, और फिर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्रॉस करता है। देन यू कैन बी रीजनेबली श्योर कि ये जो सपोर्ट है वो अब एस्टेब्लिश हो चुका है और वो स्टॉप लॉस लेके आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। आप अप ट्रेंड में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देख सकते हो, जो मेरा लास्ट वेबिनार था उसमें मैंने एक्सप्लेन की थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो आप टाइटन में देखिए कि ये जो करेक्शन आया है यहाँ पर आज सुबह से, फिर उसने 1526 का लो बनाया, तो डे लो के आसपास इट वाज ट्राइंग टू फाइंड ए सपोर्ट। और अब ये सपोर्ट एस्टैब्लिश कैसे हो गया है, वो कैसे पता चला कि इट बाउंस्ड, यहाँ पर बाउंस किया, देन नीचे आया, बट क्या किया उसने, वो सपोर्ट को होल्ड किया और फिर जहाँ पर बाउंस किया था यहाँ पर देखिए कि
इट वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस। तो ये कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी ऑन दिस कैंडल। ये जो कैंडल देख रहे हो आप, दिस कैंडल 1545 जैसे ही उसने क्रॉस किया, 1526 वो द स्टॉप लॉस, ब्रॉडली 20 रुपये का स्टॉप लॉस था। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अब ये फायर होगा, और आप देखिए कि दिस वॉज एन एक्सप्लोजिव मूव। सिमिलरली कोई भी स्टॉक प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि प्रीवियस डे हाई है स्टॉक का और एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव उसने दे दिया है, लाइक प्रीवियस डे हाई के क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव उसने दे दिया है। नाउ क्या होगा कि एक नेचुरल रिएक्शन आएगा एंड प्राइस में रिट्रेस ए बिट। तो ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है दैट वी कैन नॉट से, बट जहाँ पर रिट्रेसमेंट टर्मिनेट होता है, प्रीवियस डे हाई को होल्ड करता है, फिर इट ट्राइज टू बाउंस और देन इट रिट्रेसेस अगेन, और जो प्रीवियस लो है उसको होल्ड करके फायर हो जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मतलब इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। अगर ये लो को होल्ड किया, समटाइम्स इट मे ब्रीच दिस लो, बट अगर ये लो को ब्रीच नहीं करता है और पहले जो बाउंस होके आया होता है वो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर क्रॉस कर देता है ये, देन यू कैन बी श्योर कि उसके ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप समझिए कि यहाँ से स्टॉक यहाँ पर गया था, देन इट हैज़ रिट्रेस लाइक दिस और फिर बाउंस किया, और ये जो लो है, ये जो रिट्रेसमेंट का लो है उसको प्रोटेक्ट किया यहाँ पर एंड इट फायर्स अप। तो यू कैन बी रीजनेबली श्योर कि यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल नॉट वर्क, और ये रेजिस्टेंस को भी वो क्रॉस करके एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव अगेन देगा। सो दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। और ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि प्राइस एक्शन पे आप कुछ एक्सप्लेन करो या तो हमें समझाओ। सो दीज आर द प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज कि अब ये रेजिस्टेंस कब नहीं काम करेगा दैट यू कैन एंटिसिपेट। सिमिलरली ये सपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक सपोर्ट जोन में आता है और वहाँ पर वो सपोर्ट एस्टैब्लिश हो गया है, वो आपको कैसे पता चलेगा। अब हम टाइटन का टारगेट भी देख लेते हैं कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एलियट वेव के हिसाब से। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और आप जैसे मैंने बताया कि ये जो फिफ्थ वेव है वो मटेरियलाइज होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। एंड फिफ्थ वेव में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो 0 to 3 -4। अब देखिए 0.382 दैट मीन्स 1760 के आसपास की एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन यहाँ तक आ सकता है। एंड बुलिश केस वी मे सी 1866 1972 हु नोज, राइट। सो दीज आर द टारगेट्स वी कैन एक्सपेक्ट। और अगर आपको पोजिशनली ये स्टॉक बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो विद दिस स्टॉप लॉस 1415। बट अब क्या है कि हमने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है, तो नाउ वी विल रिड्यूस या तो लेसन रिस्क जो है उसको थोड़ा कम करेंगे। हाउ, क्या 50 EMA के आसपास का वी विल ट्रेल द स्टॉप लॉस। तो 50 EMA लाइन है अब कहाँ पर आ गई है 1497। तो 1497 को अब वो ब्रीच कर देगा, देन वी विल हैव टू एनालाइज अगेन। बट एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबाउ इट्स 50 EMA लाइन वी विल कीप होल्डिंग और उसको ट्रेल कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ऊपर के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।